कैसे आए? अरे मैडम अंदर क्या कैसे आए? वो दरवाजा आपका खुला था इसलिए आ गए अंदर। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तुमने क्या? दरवाजा बंद था। अरे मैडम अगर दरवाजा बंद रहता तो हम अंदर कैसे आते? वो क्या है ना, आपका पार्सल आया हुआ था तो बस आपको देने के लिए आ गए थे। हमने देखा कि आप खुद यहाँ पे। वॉचमैन का काम घर से बाहर होता है ना कि घर के अंदर। और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर के अंदर आते हैं तो बेल बजा के आते हैं, डायरेक्ट नहीं। और मैडम हमको तमीज सिखाने से पहले ना, जैसे जब नहाने जाती हो तो दरवाजा बंद रखा करो, ठीक है? अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैंने दरवाजा बंद किया था, तुम अंदर आई कैसे? अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? पार्सल नीचे रखो रख रहे। और निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ हाँ जा रहे। और रुको, आगे से याद रहे किसी के घर के अंदर जाने से पहले बेल बजाई जाती है, यू डायरेक्ट घुसा नहीं जाता। अगर तुमने फिर से ऐसे बदतमीजी की ना तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। दफा हो चल। इसकी हरकत तो देखो, दरवाजा तो मैंने बंद किया था, अरे ये अंदर आया कैसे? हम मुझे ऐसी हालत में भी देख लिया, अब ना जाने बाहर जाके क्या क्या बोलेगा। क्या करूं मैं? हाँ, मैं अपने पति को कॉल करके बताती हूँ उसने क्या करा है मेरे साथ में। कॉल उठाइए। हेलो। हेलो, आप कहाँ पे हैं? अरे ऑफिस में हूँ, क्यों क्या हुआ? आपको पता है हमारा वॉचमैन वो घर के अंदर आ गया और उसी टाइम पे मैं बाथरूम से नहा के निकली थी, वो भी बिना कपड़ों के टॉवल में, और उसने मुझे ऐसे ही देख लिया। हो सकता है कि तुमने दरवाजा खुला रखा हो, इसलिए वो अंदर आ गया होगा। मैंने दरवाजा बंद किया था, अब मुझे नहीं पता वो कैसे आया है। मुझे तो लगता है उसके पास ना हमारे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। तो आप ही बताइए, मैं हमेशा दरवाजा बंद करके नहाती हूँ, तो वो अंदर कैसे आया होगा? अरे जान, तुम खामखा टेंशन कर रही हो। अरे मैं उसे जानता हूँ, उसे बड़ा शरीफ लड़का है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम गलती से, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम दरवाजा खुला छोड़ के आ गई होगी, इसलिए उसने देखा होगा और अंदर आ गया होगा, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, आप मेरे यकीन क्यों नहीं करते? और मुझे डर लग रहा है कहीं उसने सोसाइटी में जाके बता दिया तो उसने मुझे ऐसे टॉवल में देखा है तो। तुम खामखा डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा तो बात करूंगा। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, नहीं कर रही तुमसे बात, मुझे रखो फोन। अरे मेरी बात तो। इनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे घर के अंदर आ गया, बट मैं कैसे यकीन दिलाऊं? और इस चौकीदार की हिम्मत तो देखो, घर के अंदर आके मुझसे बदतमीजी करके गया है। और इसने कहीं सोसाइटी में बता दिया किसी को तो हमारी तो उसमें बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इससे पहले कोई घर के अंदर आए, मैं कपड़े पहन लेती हूँ अपने। अरे यार, इतने महीनों में ना पहली बार मैडम हम पे इतना चिल्लाई है, साला बहुत बेइज्जती फील हुआ। पर जो भी हो, आज जो हम नज़ारा देखे ना वाकई में कमाल था। अरे हमको तो लगा था कि मैडम सुंदर है, पर आज जो तौलिए में देखे ना हम, तब पता चला तो हॉट है, हॉट कसम से। जिस तरीके से उनको हमने देखा ना, मन कर रहा था कि वहीं पे दबोच ले, पर हमको पता है कि किस तरीके से हमने कंट्रोल किया है। अब कौन फोन कर रहा है? अरे यार, ये रानी को क्या हो गया? हमेशा जब मूड अच्छा बनता है हमको फोन कर देती है। हाँ बोलो। हेलो राजा, तुम तो शहर जाके हमका भूल ही गए हो। हाँ तो तुमको याद करके भी क्या करे, जब गांव में थे। हाँ साला, करती हो प्यार करती हो, देती तो कुछ हो नहीं, साला चुम्मा मांगने में तुम इतना इतराती हो। अभी सुनो, हमको ना याद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे 24 घंटे चुम्मा चुम्मा करते रहते हो, चुम्मा के अलावा भी कुछ होता है कि नहीं होता है? पता है, तुम्हारे चक्कर में ना हमको गांव छोड़ के शहर आना पड़ा। और सुनो, खुद को ना होर की परी मत समझो। जहाँ पे हम नौकरी करते ना, वहाँ की मैडम को देखोगी ना, चकरा जाओगी। अरे नीचे से ऊपर तक मलाई है, मलाई। और एक बात बताएं, आज ना रानी, हम मैडम को तौलिए में देख लिए, अब कसम से यार क्या माल है। अरे मन कर रहा था कि हम उनको दबोच ले वहीं पे, पर हमको ही पता है कैसे कंट्रोल किए। पर तुमको तो पता है ना, ज़्यादा दिन हम ऐसे रह नहीं सकते, इसी वजह से तो हम तुमको छोड़ के आए हैं। देखो राजा, ज्यादा ना बौखलाओ मत,
ये शहर की जो मैम साहब होती है ना, ये तुम्हें कुछ ना देंगी। फालतू में तुम्हारा पागल बनाएंगी वो अलग। देखो तुम ना हमसे ज्यादा दूर मत जाओ, हम बता रहे हैं तुमको। ए देखो, ज्यादा ना ज्ञान मत पेलो और क्या करिए कि कुछ देगी नहीं, हमको बेवकूफ समझती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको तो पता है ना गांव में हमारा कितना बोलबाला था। हाँ, सबसे होशियार हम ही को माना जाता है। हम चाहे शहर जाए के विदेश जाए, हमको बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। हमको समझा रही हो? देखो राजा, एक केस तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा केस लगवाने के लिए तैयार बैठे हो तुम। देखो मान जाओ, हम बता रहे हैं तुमको, लड़कीबाजी का चक्कर छोड़ दो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अरे तो केस करके क्या कर लिए? हाँ, पुलिस स्टेशन गए का? हम गांव छोड़ के शहर आ गए ना। यहाँ पे भी कुछ लफड़ा होगा तो शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे। हाँ, पर हम हमारी आदत नहीं बदलेंगे, समझे? अगर तुमको बदलना है तो बदलो। हाँ, हम बता रहे हैं तुमको, तुम हमको छोड़ के गए हो ना, हमारी बद्दुआ लगेगी। और रही तुम्हारी वो मलाई और वो दही, चाट लो उसे जाके तुम। चाट लो, चाट लो, चाट लो। आज तो हम वही करेंगे, चाटेगी। अगर आज सुनो वो नहीं मानी ना, तो प्यार से नहीं मानी तो हम जबरदस्ती कर लेंगे। पर तुम हमारा दिमाग खराब कर रही हो यार ऐसे वक्त पे। वो खा लो तुम जाके। हमारा भी खाना खाने का टाइम हो रहा है, तुम ऐसे ऐसी बात कर रही हो। अब बताओ कैसे खाना खाएंगे हम? साला जब भी तुम फोन पे बात करती हो ऐसी गंदी गंदी बातें करती हो, मूड खराब कर देती हो। रखो। और मैडम को क्या लगता है हा? कि हम ये वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं तो गरीब है? इनको नहीं पता गांव में हमारे पास कितनी जमीन है, कितना पैसा है। हाँ, वो तो साला केस लग गया था इसलिए हम गांव छोड़कर शहर आ गए। पर आज मैडम ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे कितने दिनों तक दीदार करेंगे? आज इजहार करेंगे। और नहीं मानी तो चलो पहले खाना खा के आते हैं। ये क्या, इसके दिमाग में ये सब चल रहा है? और मैं तो सोच रही थी शायद ये सुधर जाएगा, पर मुझे नहीं लगता ये सुधरने वाला है। इससे पहले ही खाना खाने के वापस आए, मैं उनको कॉल करके सब बता देती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ? अब कहाँ पे आप? अरे तुमसे कहा ना कितनी बार कि ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। यार तुम बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रही हो मुझे? मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रही हूँ, आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं। क्या हुआ? वो गार्ड नीचे बैठा हुआ बात कर रहा था, वो भी किसी अपने दोस्त से। बोल रहा था कि मैं सुबह मैडम के रूम में गया और मैडम को मैंने टॉवल में देख लिया, वो भी बिना कपड़ों के, और इतनी हॉट लग रही थी, ऐसी लग रही थी, वैसी लग रही थी, क्या क्या नहीं बोल रहा था। और आपको पता है, उसने एक बात और भी बोली है कि यहाँ पे वो टाइम पास के लिए सिर्फ नौकरी कर रहा है और उसके गाँव में बहुत ज़मीन है। देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप जल्दी आ जाइए बस। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत? हाँ, साला गार्ड होने के बावजूद ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक काम करो, तुम घबराओ मत। अभी कहाँ है वो? अभी तो वो खाना खाने के लिए बाहर गया है। ठीक है, एक काम करो, वो खाना खाने के लिए गया है ना, तुम भी काम करो, घर के अंदर रहो, दरवाजा लॉक करके रखो। जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा खोलना मत, ठीक है? बाकी मैं जल्दी काम खत्म करके और आ रहा हूँ। ठीक है, मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ। तू फिर से आ गया घर के अंदर? तेरे को मना किया था ना मैंने आने के लिए। और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है तू? वो क्या है ना मैडम, सुबह जब मैं अचानक आया और आपको देखा, क्या हॉट लग रही थी, पर पूरी तरीके से देख नहीं पाया, इसलिए सोचा कि आज अभी अच्छी तरीके से देख लूं। सच में क्या लगती है आपको? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे देखेगा और क्या बोल रहा है? हॉट लग रही थी? तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? तूने मेरे को थप्पड़ मारा? हाँ मारा। चल, मुझे ना फिर भी बुरा नहीं लगा, पता है क्यों? अरे इतने दिनों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना सिर्फ तेरे लिए। मुझे तो ना बहुत अच्छी लगती है। अब इतने दिनों से मैं तुझे देख रहा हूँ, ताड़ रहा हूँ, कब तक इसे देखता रहूँगा? सोचा आज अपने दिल की बात बता लूँ। और बेशरम आदमी है, थप्पड़
खाने के बाद भी अय्याशी का भूत चढ़ा हुआ है। देख, तेरे को क्या लगता है कि मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ तो गरीब हूँ? अरे तेरे को नहीं पता मेरी ना गांव में कितनी जमीन है, ठीक है? हम गांव के ना रईस आदमी है। हाँ, अरे बहुत खुश रखेंगे तुझे, सच कह रहे हैं। हाँ बेटा। लो भैया, हमको लगा कि तुम प्यार से मान जाओगी, पर लगता है प्यार की भाषा तुमको समझ में नहीं आती। क्या मतलब है तेरा? अब मुझे वही अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? पीछे हट। वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। छोड़ छोड़ मुझे। क्या कर रहा था मेरी बीवी के साथ? हाँ, सब आप ऑफिस गए थे, अचानक घर पे कैसे आ गए? अच्छा, मुझे देख के शौक लगा ना तुझे? अरे मुझे सब बता दिया इसने कि तू उसकी क्या क्या करने वाला था इसके साथ। अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। आपने देखा ना किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था ये। कितना एहसान फरामोश है। हाँ, तुझे मैंने इतना शरीफ और सीधा समझा था और तू इसके साथ ये करने वाला था। और क्या बोल रहा था कि गांव में तेरे बहुत सारे केस चल रहे हैं। हाँ, तू यहाँ पे मुझे शर्म आ रही है बोलने में। तो जैसे आदमी तो ना, हाँ नहीं, हवालात में होना चाहिए। सब हवालत में मत डालिए। हम घर पे माँ बाबू जी को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, एक काम करिए, मानते हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा सांप बहक गए थे, एक काम करें हमको छोड़ दीजिए। अरे एक घर का, हम तो इस शहर छोड़ के चले जाएंगे। ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, अब नहीं। आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने इस बार इसको छोड़ा ना तो आज तो मेरे साथ और कल किसी और के साथ होगा। तुझे छोड़ना ना समाज के लिए खतरा। सब- चल चल सब ये समझ के इसने आज ठीक नहीं किया मेरे साथ में। अरे कितना भरोसा करते थे हम इस पे कि गार्ड है, बेचारा गरीब इंसान है, कोई नहीं अपनी नौकरी करता रहेगा। हमें क्या पता था एक नौकरी के चक्कर में इसकी नीयत इतनी खराब है। अच्छा हुआ आज मेरे पति टाइम पे आ गए, वरना ये तो अपना काम पूरा ही कर लेता। इन जैसों की जगह ना सिर्फ जेल में ही है। ये लोग जेल में सड़ते हुए अच्छे लगते हैं।